सब बंधु ध्यान देंगे। गुरुदेव, जनकपुर अभी कितनी दूर है? थोड़ी दूर और है। चलिए गुरुदेव। दर्शक बंधु ध्यान देंगे। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं और एक ऐसा स्थान मिला जहां न कोई पेड़ है न कोई छाया है, बिल्कुल मरुस्थल। वहीं राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा और एक शिला पड़ी है रास्ते में। हे आश्रम एक तीखे मुनि माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। गुरुदेव, ये स्थान तो मुझे देखकर कुछ विस्मय सा हो रहा है। यहाँ छाया का कहीं नामो निशान नहीं है। गुरुदेव, ये है कैसा विचित्र स्थान गुरु, छाया ना यहाँ दिखाती है। तरफ निगाह खाते हैं ये शिला पड़ी है रस्ते में, बाकी चहुस सन्नाटा है। हमको भी तो कुछ बतलाए गुरु है अति शिला प्रभु देखी कहा विषेखी। सुनो, मैं बतला रहा हूँ। ये शिला महाऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। ये श्राप के कारण पत्थर की शिला बन गई है। ये शिला कभी गौतम देखी, अब तो ये चाप किनारी है। जब देव काल हुई है, आकांक्षाएं तुम्हारी बताइए गुरुदेव। अपने चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव।
गौतम नारी श्राप पशु बल देह धीर चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। पावन शुक्ल भई तो सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। हे प्रभु, मैं आज आपका दर्शन पाके प्रभु मैं धन्य हो गई प्रभु। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवय बचन कही। गुरुदेव, इस नदी का जल तो बहुत स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है गुरुदेव। ये कौन सी नदी है? वस्त्राम, ये पावन पवित्र नदी गंगा जी है। इन्हें तुम्हारे वंशज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए अवसर मिला है। इनका दूसरा नाम भागीरथी भी है। गुरुदेव, गंगा जी का दूसरा नाम भागीरथी को पड़ गया। वो राम जब कपिल मुनि के शराब से तुम्हारे वंशज जलकर राख हो गए तो महाराज भागीरथ ने बड़ी घोर तपस्या की। तब कहीं भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में आए। जब ब्रह्मा जी गंगा जी को देने को तैयार हुए तब वह जाकर भगवान शिव की जटा में समा गए। पुनः महाराज भागीरथ को घोर तप करना पड़ा। तब जाकर गंगा जी पृथ्वी पर आए। महाराज भागीरथ द्वारा उन्हें पृथ्वी पर लाए जाने के कारण इनका नाम भागीरथी पड़ा। गुरुदेव, तो इस नदी में स्नान करने की प्रबल इच्छा हो रही है। आगे घाट है, वहीं स्नान किया जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ चलते हैं। जग पावन गंगा सुन सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई, जगदार सुर सर मैया। चले हरस चले मुनि वृद्ध सहाया।
मृग भी देह नगन्यरा हरि से अनुज समेत से हे पापी मूर्ख सरित सरनाना हे सरित सुधा सब मन सोपाना महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की। कहो दूत, क्या समाचार लाए? महाराज, द्वार पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? हाँ महाराज। कौन श्रेष्ठ विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ महाराज। ठीक है, उन्हें यहाँ आदर पुरुष सहित लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए संग सचिव सचिवूरि भट भूसुर वर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नाही गए मुदित राम यही भांति के कीने प्रणामो शरण धरि सीसा कीने प्रणामो शरण धरि सीसा दीन आशीष कीने प्रणामो शरण धरि माथा शरण धरि माथा दीन आशीष मुझ मुनिनाथ कुशल प्रश्न मुनराय, हमारे नगर जगतपुर में पधार कर आज तुमने हमारी गरिमा को बढ़ा दिया है। आज मैं धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। है आप कृपानिधि धर्म दान संचालक है ये श्याम गौर दो कुमारी किस भाग्यवान के बालक है। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है जो मुझे दिखाई देता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन करता है। टकटकी कभी रह जाती है कुछ ऐसा अद्भुत
पूजने हुआ कहते हैं समूह पिते हैं मुझे पर मैं तो आज पिते हुआ। राजन, कहो मुराद। आपने सही विचार किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये दोनों पुत्र अवधि के है राम नाम लक्ष्मण का। ये बड़े गुणी उत्साही है, किस मुख से करूं वर्णन का। इसी वक्त मंत्रीवर बुलाते ठहरने के लिए उचित प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आप इनके ठहरने की चिंता ना करें महाराज। के कुशल प्रश्न कहीं नहीं बारा, विश्वामित्र निबहि बैठारा। कहीं अवसर आए तो भाई गए हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, एक छोटा सा ब्रेक होगा, एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद फिर सीरियल से हम